हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे वाईटी ग्रांड एजुकेशनल चैनल में। तो दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। अगर नहीं भी चल रही तो आपने स्टार्ट कर दी होगी, राइट। यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी को सही दिशा में ले जाने के लिए और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही मार्गदर्शन, सही रणनीति और सही तरीके की आवश्यकता होती है। अभी आप क्या देख रहे होंगे, यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है और उसका नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। कुछ लोग पढ़ने लग जाएंगे और सीधे ही बात क्या आएगी कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है। और क्या क्या आता है, मैथ आ रही है, रीजनिंग आ रही है, हिंदी आ रही है और बहुत सारी चीज आ रही है और बस पढ़ने लग जाएंगे। आप कहीं भी किसी कोचिंग में या ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे अपनी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, आप बिना सोचे समझे चीजों को शुरू करते हो तो इसका परिणाम नहीं निकलता है। ये वीडियो देखने के बाद यूपीएसआई की तैयारी में इतनी क्लैरिटी आ जाएगी, इतनी समझ हो जाएगी कि हमको तैयारी किस तरह करनी है, किस तरह नहीं। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज डिस्कशन करूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप पूरी देखें, इसमें आपका लाभ ही लाभ होगा। नंबर 1, सिलेबस को बहुत ही डिटेल में हमें डिस्कशन करना है। सिलेबस को पढ़ते पढ़ते बीच में मैं यह भी बताऊंगी कि किस पर फोकस करना जरूरी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपीएसआई भर्ती एग्जाम तक मैं आपकी फुल सहायता करूंगी और फुल फुल डिटेल देती रहूंगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो मेरे चैनल का नाम है वाईटी किरण एजुकेशन। सिलेबस को डिस्कशन करूंगी और एग्जाम के बारे में बताऊंगी। लेवल 1 पर है हमारी हिंदी, जिसमें हमारे 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 हमें नंबर मिलेंगे। लेवल 2 पे है संविधान, मूल विधि और अन्य विषय, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर मिलेंगे। लेवल 3 पर है रीजनिंग, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 अंक मिलेंगे। और लेवल 4 पर है मैथ, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर मिलेंगे हमें। दोस्तों, ये एग्जाम हमारा ऑफलाइन है और 2 घंटे का एग्जाम है। एक नंबर पर हमें 2.5 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें ओएमआर भरनी है हमको। इसमें 14 क्वेश्चन लानी जरूरी है और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 160 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमें 150 प्लस क्वेश्चन करके आने हैं। और रीजनिंग रीजनिंग में हमें 40 मतलब 40 का स्कोर रखना है। 38 तो मान के चलो, 38 का स्कोर रखना है। ऐसे ही मैथ में 35 मान लो। और हिंदी में भी हमें 40 का स्कोर रखना है। और मूल विधि और जीएस में 8 से 6 क्वेश्चन आते हैं और संविधान में 16 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। तो इनमें भी हमें अपना लेवल इक्वल रखना है कि कहीं भी हमें कोई हमसे कोई गलती ना हो जाए। और सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है और रीजनिंग पढ़नी है, मैथ पढ़ना है। ये 3 सब्जेक्ट तो सबसे मेन रखनी है आपको। फिर उसके बाद मूल विधि, संविधान, ये 2 सब्जेक्टों को पढ़ना है सबसे पहले। तो ऐसे आपको अपनी तैयारी करनी है और सबसे ज्यादा उन सब्जेक्टों को टाइम देना है जो हमें स्कोर बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको सिलेबस बताऊंगी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग में कि कौन कौन से चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़ने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसमें आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। यह बात मैंने पहले भी बता दी है, इसके बिल्कुल भी मत करना। हिंदी के सिलेबस में हमें ऑलमोस्ट सभी चैप्टरों को बहुत बारीकी से करना है, क्योंकि सवाल 40 क्वेश्चनों का है, इसलिए बहुत ध्यान से करना है हिंदी का सिलेबस। और सारे चैप्टर्स हमें करने हैं। इसमें संज्ञा नहीं दे रखा, पर संज्ञा भी चैप्टर आपको करना है। जीएस में हमें बीएनएस और बीएनएसएस वाले चैप्टरों को पढ़ना, और भी इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, वो आपको टारगेट में मैं बता दिया करूंगी। और संविधान में मौलिक उद्देश्य और मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इसमें भी हमें बहुत अच्छी तरीके से संविधान पढ़ना है, क्योंकि इसमें से कुछ रहना नहीं चाहिए। जो कुछ भी आ जाए उसे हम करके आए, इस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है। और सामान्य ज्ञान में जैसे कृषि हो गई, भारतीय कृषि, जनसंख्या हो गया, पर्यावरण हो गया, विश्व का भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया, और इसमें अब के सोशल मीडिया भी जुड़ गई है। तो आपको सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। और रीजनिंग और मैथ, इसमें हमें जो भी चैप्टर है हमारे, वो सारे हमें करने हैं। तो उनका भी सिलेबस मैं इसमें लगा दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप देख लेना। और मैं टारगेट में आपको डेली समझाया करूंगी, बता दिया करूंगी कि कौन सा आपको ज्यादा टाइम देना, कौन से उसमें और कौन से में कम टाइम देना है। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अपनी तैयारी करते रहें अच्छी तरीका से। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और दोस्तों, मैं आपको डेली एक टारगेट दिया करूंगी सुबह को। आप उस टारगेट की मदद से अपना अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। मैं भी उस टारगेट को कंप्लीट किया करूंगी, तो आप भी मेरे साथ अपना टारगेट कंप्लीट करना और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना।
भूलना, क्योंकि उसमें मैंने 30 पीडीएफ डाल रखे हैं, करंट पब्लिकेशन और ज्ञान बिंदु, राहुल सर की मैथ की जो पीडीएफ है और नवीन सर की विनायक पॉइंट 2 बैच की जो पीडीएफ है हिंदी की, वो सारी पीडीएफ मैंने उसमें डाल दी हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, उसमें बहुत सारे पीडीएफ पड़े हैं, जिससे आप पढ़ना चाहो उससे पढ़ लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।